सोनम ने हत्यारों से खुद कहा था कि इसे मार दो, राजा को मार दो। सोनम ने राजा की हत्या के लिए कहा हत्यारों से, हत्या के लिए 20 लाख का लालच भी दिया सोनम ने। और जब हत्या हो गई तो इस हत्याकांड के बाद राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर हत्यारों को दिए। ये जानकारी अब सामने आ रही है। मेघालय पुलिस का यह भी कहना है कि सोनम और राज दोनों अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। तो वाकई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। सोनम ने हत्यारों से कहा था कि मार दो इसे। हत्या के लिए गुवाहाटी से कुल्हाड़ी मंगवाई गई थी। जी हां, बहुत बेरहमी से इस हत्या को अंजाम दिया गया। कुल्हाड़ी से मारा गया है राजा को। फोटोशूट के बहाने राजा को ऊंची पहाड़ी पर लेकर गई सोनम, यह जानकारी सामने आई है। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते आरोपी थक जाने की वजह से मना कर रहे थे, यानी जो हत्यारे थे जिनको पैसों का लालच दिया गया था, राजा के हत्या की सुपारी दी गई थी, वो थक गए थे, वो मना कर रहे थे। तो फिर ऐसे में सोनम ने हत्यारों को 20 लाख रुपए देने का लालच दिया। कहा कि 20 लाख रुपए मिलेंगे, हत्या करनी ही करनी है। सोनम खुद पीछे रुकी। 3 हत्यारे राजा के पास पहुंचे। किस तरह से इस मर्डर को विभत्स तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, कुल्हाड़ी से काटकर मारा गया है राजा को, आप सोचिए। सोनम ने हत्यारों से चिल्लाकर कहा कि इसे मार दो। आप सोचिए उस वक्त राजा रघुवंशी पर क्या बीती होगी। अपनी पत्नी सामने खड़ी है और वो कह रही है कि मार दो इसे। आरोपी विशाल ने कुल्हाड़ी से राजा के सिर पर वार किया और राजा के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकाले और ये 15,000 रुपए दे दिए गए एक आरोपी को। तो इस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और शिलांग से TV9 के रिपोर्टर पुनीत हमारे साथ मौजूद हैं, जहां सोनम की स्कूटी मिली थी, बरामद हुई थी, वहां से हम आपको उनकी एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत, ये बताइए कि जानकारी क्या मिल रही है। थोड़ी देर में शिलांग पहुंचेगी सोनम और फिर पुलिस रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेगी, नई जानकारियां सामने आएंगी, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें पुलिस, मेघालय पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आ रही है? देखिए, मेघालय पुलिस जब से ही ये खबर मिली थी कि राजा लापता है, उसके बाद लगातार तफ्तीश कर रही थी। बारिश की वजह से ढूंढ नहीं पाई थी, लेकिन जब उसकी लाश 2 तारीख को मिली तो इसके बाद उसने जो सुरागों का सिरा है उसको जोड़ने की कोशिश की। और यही वजह है कि जो सोनम का फोन था वो सर्विलांस पे लिया गया था, सोनम की कॉल डिटेल्स को खंगाला गया था, तो जिससे नंबर सामने आया था कि राज जो कि लगातार उससे संपर्क में थी। और फिर यहां से इस पूरे हत्याकांड का राज खुलता है कि कैसे एक पत्नी जिसने 7 फेरे लिए थे, उसने अपने पति का कत्ल कराने के लिए एक खौफनाक साजिश रची थी। और इसमें बाकायदा सुपारी किलर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, 50,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन जब सुपारी किलर यहां पर पहुंचे थे तो यहां जो सोहरा की अगर हम बात करें, यहां पर वो लोग पहुंचे थे शिलांग से, और सोहरा से आगे की जो कहानी थी कत्ल की, इसको एग्जीक्यूट किया गया। क्योंकि 21 तारीख को बालाजी होम स्टे में ये लोग रुके थे शिलांग में, उसके बाद ये लोग 22 को सोहरा पहुंचे थे और यहां पर मन्हा होटल में अपना इन्होंने बैग रखा, बहाना किया था कि हम वापस आकर के इस बैग को लेंगे, बाकायदा सोनम ने। और उसके बाद वो उसको लेकर के डबल डेकर की तरफ चली गई और फिर रात उन्होंने वहीं पर बिताई थी। 23 तारीख को डबल डेकर की तरफ से ये लोग निकले थे, बाकायदा दिखाने के लिए, नजारा दिखाने के लिए, वाटरफॉल दिखाने के लिए। जब 1 किलोमीटर दूर इनके होटल के स्टे से ही ये जो शूटर्स थे, किलर्स थे, वो लोग भी रुके थे और उसके बाद इन्होंने बाकायदा पैदल पीछा किया था और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका कत्ल किया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो सीधा रास्ता था उसको जाने की बजाय सोनम ने प्लानिंग के तहत एक सुनसान रास्ता चुना था जहां अमूमन कोई आता जाता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है वाइजेडोंग, जहां पर यह लाश मिली है, उस एरिया को पिछले 6 से 7 महीने में बंद कर दिया गया था। वहां पर्यटक नहीं जाते, लेकिन साजिश के तहत उसको वहां पर ले गया और वहां पर उसका फिर कत्ल किया।